कॉर्ना मैप और के मैप। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस को जो है बूलियन अलजेब्रा मेथड से मिनिमाइज किया था, सिंप्लीफाई किया गया था। तो कॉर्ना मैप भी जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का टेक्निक है। इस टेक्निक को मॉरिस कॉर्ना ने 1953 में जो है डेवलप किया था। तो इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ देखते हैं। के मैप इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज ए टू वेरिएबल मेथड, टू वेरिएबल टेक्निक। ठीक है, तो इसमें एक गिवन फंक्शन है, सपोज करिए ये आपका फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी। ये आपका एक्सप्रेशन, इसको जो है के मैप्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को देखते समझ में आना चाहिए कि ये मिन टर्म फॉर्म है या मैक्स टर्म फॉर्म में है। देखने से देखिए ये क्या है, अलग अलग टर्म्स जो है प्रोडक्ट्स हैं, पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट, और ये जो है दोनों प्रोडक्ट सम के बीच में प्लस यानी एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट या मिन टर्म है ये। ठीक है, पहचान गए। अब इसके लिए कॉर्ना मैप जो है बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो टू वेरिएबल के लिए 4 रेक्टेंगल बनते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले इसको देखिए बनाइए, यहाँ पे आप 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो जिससे आपके 4 रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें 2 वेरिएबल के लिए यहाँ पे लिखेंगे ए और दूसरी साइड लिखेंगे बी। तो इसको कॉलम में ए कॉम्प्लीमेंट और नीचे इसको लिखते हैं ए। यहाँ पे रो में जो है फर्स्ट बॉक्स के ऊपर लिखते हैं बी और इसके बी कॉम्प्लीमेंट और ये रहता है बी। ये इस तरह से लिखा जाता है। ठीक ना, तो अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जहाँ जहाँ टर्म है एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम खोजेंगे कि कौन सा बॉक्स किस टर्म को इंडिकेट कर रहा है ना, किसके करस्पॉन्डिंग है, वहाँ पे 1 लिखेंगे। जैसे पहला टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो देखिए यहाँ कॉलम में ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर है, ये बी है। तो इस वाले टर्म को आप जो है पहले वाले टर्म को आपने लिख दिया ये 1। ठीक है, फिर दूसरा टर्म देखिए ए बी, यहाँ पे आइए, ए ये रो है ना, बी वाला कॉलम कौन है, बी वाला कॉलम ये है, तो यानी यहाँ 1 लिख दिए। फिर से देखिए, ये बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही इजी है। पहले देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी टर्म के हिसाब से ए कॉम्प्लीमेंट वाला रो ये है और बी वाला कॉलम ये है, बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। इसी तरीके से ए बी को यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अब इसका ग्रुप बनाना है। ठीक ना, पेयरिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसकी पेयरिंग इस तरह से कर दे रहे हैं, इसकी पेयरिंग कर दें। ठीक है, जो टर्म है वहाँ पे 1 लिख देना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ नहीं लिखना है उस बॉक्स में। अब इस टर्म के करस्पॉन्डिंग जो आपका मिनिमाइज्ड फंक्शन होगा उसको निकालना है। मिनिमाइज्ड फंक्शन कैसे निकालते हैं, देखते हैं इस ग्रुप में कॉमन क्या है, कितने जो है ये वर्टिकल कॉलम कितने कॉमन है और ये रो कितने कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस ग्रुप में देखेंगे कॉलम ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ए है, कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक ना, अब इन दोनों के लिए यानी दोनों 1 के लिए कॉमन क्या है, बी है ना, तो इसका जो सिंप्लीफाइड आएगा ये आ जाएगा बी। ठीक ना, तो यानी कंप्लीट आपका ये आगे बस सॉल्व हो गया, मिनिमाइज हो गया, यानी आउटपुट आपका आएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू बी। ठीक है, हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन को जो दूसरे तरीके से दिया गया होता है, एक्सप्रेशन देखो रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। एक तो ये ABCD फॉर्म में दिया गया है मिन टर्म में, दूसरा क्या है ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ m इन ब्रैकेट 1 3। 1 3 क्यों लिखा हमने, हम ये देखो यहाँ पे आप ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, बी आपका क्या है 1 है। कॉम्प्लीमेंट कोई वैल्यू तो 0 होता है, अनकॉम्प्लीमेंट 1 है। यहाँ पे ए बी दोनों का 1 1 होगा, तो ये 1 है डेसिमल इक्विवेलेंट, ये 3 है डेसिमल इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आप 1 3 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, तो एक्सप्रेशन ये आपका ABCD फॉर्म में हो, वेरिएबल फॉर्म में हो तो भी ठीक है, अगर इस तरह से समेशन फॉर्म में हो तो भी आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और यहाँ से कॉर्ना मैप निकालेंगे।
तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, अगर 1 3 दिया है तो 1 3 दिया आप 4 बॉक्स ये बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पे इसके ए लिख दीजिए यहाँ और यहाँ बी लिख दीजिए। ठीक, पहला आपका कॉलम में जो है पहला रो आपका 0 है, सेकंड रो आपका 1 है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 0 एंड 1 सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। देखिए पहला है 0 1, यानी 1 को आप जो है क्या करेंगे 0 1 कर देंगे। 0 1 इसको वहाँ पे, ये तो है 0 0 कुछ नहीं मिलेगा, यानी 0 1 यहाँ पे 1 कर देंगे। फिर दूसरा क्या 1 1, तो यहाँ देखेंगे ये क्या है 1 0 है, लेकिन यहाँ पे आएंगे 1 1। देखिए रो भी 1 है और कॉलम भी 1 आपका है, ये बन गया। इसी तरह इसको भी जो है आप ग्रुप बना लीजिए और आप मिनिमाइज करेंगे तो ये आएगा आपका, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बी है 0। देखिए ये आपका जो है शो करेगा पूरा कॉलम और ये जो है आपका शो करेगा रो, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट रो है और ये ए रो है, ये बी कॉम्प्लीमेंट कॉलम है और ये बी है। तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग आप लिखेंगे बी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे आपने ये कॉलम बनाया, 4 बॉक्स बना लिया आपने, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी, ठीक है ना, ये 0 है ये 1 है, ये 0 है ये 1 है। तो आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू जो है लिख सकते हैं। जैसे ये 0 0 होगा पहला तो इसको कहते हैं डेसिमल 0। जैसे जब ए बी दोनों 0 0 होगा तो ये 0 है, जब ये 0 ये 1 होगा तो ये जगह 1, जब ये 1 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और जब दोनों 1 होंगे ये 3। तो आप यहाँ तुरंत देखिए 1 और 3 में, 1 और 3 में यहाँ 1 पुट कर दीजिए। यहाँ एक्सप्रेशन में 1 3 दिया तो 1 में पुट कर दीजिए, 3 में पुट कर दीजिए, तुरंत पेयरिंग बना लीजिए। तो टाइम बचाने वाला टेक्निक है, आप कर सकते हैं। इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है आपका दिया गया है 0 2 3, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, ये आपका फंक्शन होगा एफ ऑफ ए बी। तो अगर 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो 4 बॉक्स टोटल बनेंगे। आप ऐसे देखिए 4 बॉक्स आप यहाँ बना लो, यहाँ पे आप 4 बॉक्स बना लो, ये आपके 4 बॉक्स हो गए। अब आपका यहाँ ए है, ये आपका बी है, ये 0 1 0 1 आपने ये बना लिया ग्राफ। अब 2 वेरिएबल से 4 बॉक्स बना लिया आपने। अब इसी वैल्यू को पुट करना है, 0 2 3 के करस्पॉन्डिंग 1 लिखना है। तो आपने अभी देखा था ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक ना। तो कहाँ कहाँ 1 रखना है, 0 वाले बॉक्स में यहाँ 1 रखना है, 2 वाले बॉक्स में यहाँ 1 रखना है, 3 वाले बॉक्स में यहाँ 1 रखना है ना। 1 नहीं है इसमें एक्सप्रेशन में तो वहाँ कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पे पेयरिंग बनाइए आप, यहाँ पे पेयरिंग आपकी एक तो ये बन जाएगा, है ना। एक 1 छूट रहा है, कोई 1 छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई 1 छूटना नहीं चाहिए। तो एक तो ये बन गया, यहाँ एक छूट रहा है तो इसको इसके साथ पेयरिंग बना दीजिए, इसके साथ पेयरिंग बना दीजिए। तब यहाँ 2 पेयर बना है तो 2 एक्सप्रेशन आएगा। दोनों एक्सप्रेशन कैसे आएगा, देखिए क्या आएगा, यहाँ लिखिए इस पेयरिंग में क्या क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे कॉलम सॉरी रो वाइज तो कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, 0th रो और ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन कॉलम में देखेंगे इस 1 में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, यानी 0 कॉमन है, यानी बी कॉम्प्लीमेंट इसको लिखेंगे। 0 को आप लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा पेयर में आइए, देखिए यहाँ क्या बनेगा, इस पेयर में रो कॉमन है, यानी क्या है 1 आपका कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग ए लिखेंगे, ठीक है। अब बी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, इस पेयर में कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ ए रहेगा। तो ओवरऑल आउटपुट आपका जो आ जाएगा, ओवरऑल आउटपुट फंक्शन आएगा, वो आएगा ए प्लस बी बार। ये मिनिमाइज्ड फॉर्म है, यही निकालना है आपको, ठीक ना। कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जितना ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही क्लियर होगा कि कैसे किसकी पेयरिंग बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ओके, यहाँ आया के मैप विथ डोंट केयर कंडीशन।
ठीक है, यहाँ भी 2 वेरिएबल फंक्शन, देखिए कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो आपका जो है टोटल 4 बॉक्स बनेगा। 2 वेरिएबल फंक्शन है तो इसमें नंबर ऑफ बॉक्स होंगे 2 इक्वल टू 4। अगर 3 वेरिएबल फंक्शन है तो ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 बॉक्स बनेंगे। ठीक ना, अभी 1 बाई 1 करेंगे, पहले 2 वेरिएबल का देखते हैं फिर 3 वेरिएबल का भी देखेंगे। तो सपोज करते हैं ये हमारा प्रॉब्लम है समेसन ऑफ M03। ठीक ना, तो पहले इसको पुट करो। इसको पुट करने के लिए जो है हमको पता है ये बॉक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक ना, यहाँ 0 लिखिए, 1 0 1। सबसे पहले आप जो है बॉक्स के बाहर ये आप रो और कॉलम पे वैल्यू लिख दीजिए, यानी 0 1। ठीक ना, यहाँ पे b की वैल्यू 0 और 1, इसको कर दिया आपने। ठीक ना, तो आप जानते हैं जब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 तो 0 आपका है, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 तो आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 तो ये 2 हो जाएगा। a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 ये थर्ड हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो पुट कर दीजिए। कहाँ कहाँ 1 पुट करना है, समेसन ऑफ 0 एंड 3, यानी 0 में 1 पुट करना है और इसमें भी 1 पुट करना है। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, डोंट केयर कंडीशन, करना मैं विथ डोंट केयर कंडीशन। तो यहाँ देखिए एक्सप्रेशन में क्या है, समेसन ऑफ M03, एक और समेसन है प्लस समेसन ऑफ D1। डी को कहते हैं डोंट केयर कंडीशन। ठीक ना, इसको कहते हैं, ये लिखा डोंट केयर कंडीशन, ये डोंट केयर कंडीशन है। तो डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, यानी कहाँ पे क्रॉस करना है, 1 पे। ये 0 है, ये 1 कॉलम है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने का मतलब ये इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। ठीक ना, तो हमको मिनिमाइज करने में जब अगर 0 की ज़रूरत होगी तो 0 ले लेंगे और 1 की ज़रूरत होगी तो 1 ले लेंगे। ठीक ना, तो ये देखिए, अगर सपोज करें इनिशियली कि आपका ये कुछ नहीं है, डोंट केयर कंडीशन को 0 लेना है, अगर इसको आपने 0 ले लिया, ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत आएगा 0 लेने से। पेयर बन रहा है कहीं पे। एक्चुअली एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, पेयर हमेशा जो है किसी भी जो है, आप बॉक्स की बात करेंगे, 4 बॉक्स जब हम लोग बना के अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो पेयरिंग हमेशा जो है आपके या तो रो वाइज बनेगा या तो कॉलम वाइज बनेगा। रो वाइज बनने का मतलब ये जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक ना, या यहाँ नीचे भी बन सकता है। कॉलम वाइज बनने का मतलब यहाँ पे पेयर बनेगा। ठीक ना, या यहाँ पे पेयर बन सकता है। पेयर कभी भी डायगोनली नहीं बनेगा, यानी पेयर यहाँ से आप जो है इस बॉक्स से इस बॉक्स में नहीं बना सकते हैं, या इस बॉक्स से इस बॉक्स में नहीं बना सकते हैं। हमेशा पेयरिंग आपको जो है रो वाइज या कॉलम वाइज बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल, मतलब 2 ही पेयर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू आपकी वैल्यू नहीं है, 0 है, ये भी नहीं है, ठीक ना, तो पेयर बन पाएगा, पेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि पेयर हॉरिजॉन्टल बनाना नहीं है। देखिए यहाँ पे साइड में कोई बॉक्स नहीं है, मतलब कोई 1 नहीं है, तो ये सिंगल 1 अकेला है, इसके साथ कुछ नहीं, तो पेयर नहीं बन पाएगा। ये 1 यहाँ अकेला है, इसके बगल में कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये भी पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमें पेयर बनाने के लिए इस डोंट केयर कंडीशन को 0 नहीं मान सकते हैं, 1 बनाना पड़ेगा। अगर ये 1 हमको इसको एज्यूम कर लेते हैं, यानी ये 1 है, तो देखिए एक पेयर यहाँ बन जाएगा। अगर ये 1 है तो पेयर बनाइए, ये आपका एक पेयर ये बन जाएगा। ठीक ना, और अगर ये 1 है तो एक जो है आपका ये वर्टिकल पेयर बन जाएगा। ठीक है, कॉलम वाइज। तो इसको हमें 1 एज्यूम करना ही पड़ेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे ये डोंट केयर है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा केयर करना है। कहने के लिए तो डोंट केयर कंडीशन है, लेकिन एक एक्स्ट्रा केयर ये करना है कि कब इसको हमको 0 एज्यूम करना है, कब 1 एज्यूम करना है। तो इस पार्टिकुलर कंडीशन में हमको इसको 1 एज्यूम करना है। तो 1 एज्यूम करने के बाद जो वैल्यू आएगा, मिनिमाइज्ड वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या है, इन दोनों बॉक्स में कॉमन a है, यानी a 0 है, a की वैल्यू 0 है, यानी a कॉम्प्लीमेंट है। ठीक ना, और दूसरे पेयर में कॉमन क्या है, ये 1 है, यानी b। ठीक है, तो ओवरऑल आउटपुट फंक्शन आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस b। 2 पेयर है, दोनों को ऐड करके रख दीजिए, प्लस करके रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखना देखिए इस किसी भी प्रॉब्लम में, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं,
सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बॉक्स बनाना, पहला स्टेप। एक्सप्रेशन देखिए, 2 वेरिएबल है तो 4 बॉक्स आप ड्रॉ कर लीजिए, पहला काम, ठीक ना। बॉक्स ड्रा करके इसमें रो कॉलम डिसाइड कर लीजिए, यानी ए और बी। तो ये 0 है, ये 1 है, ये आपका 0 है, ये 1 है, पहला काम हो गया। सेकेंड स्टेप, अब ये देखिए किस किस बॉक्स में 1 रखना है और किस किस बॉक्स को छोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में दिया गया है 1 और 3, यानी 1 और 3 को आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 कहाँ है, ये पहला 0 0 होगा यानी 0, ये 0 1 होगा यानी ये 1 होगा, तो यहाँ रख दो 1। 3 कहाँ होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यहाँ पे आपने जो है 3 रख दिया, 1 रख दिया। अब एक्सप्रेशन में एक डोंट केयर कंडीशन लिखा है, तो डोंट केयर कंडीशन किस में रहेगा, 2 में रहेगा, यानी ये बॉक्स की वैल्यू जो है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2 में डोंट केयर कंडीशन को आप क्रॉस करके रख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए पेयर बनाइए, हमारा पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पेयर अगर बन रहा है तो इसको हम 0 मान लेंगे, यानी देखिए हमारा यहाँ ए पे पेयर बन रहा है वर्टिकली, ठीक ना। इसको हमें 1 एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि पेयर हमारा बन जा रहा है, कहीं 1 एक भी बच नहीं रहा, तो इसको 0 मान लो, बात खत्म। बस आपका जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा वो सिंगल होगा आपका बी। यहाँ से देखिए 1 है ना, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, बी है, तो यहाँ पे जो दोनों बॉक्स में कॉमन है वो बी है। और इन दोनों बॉक्स में ए का क्या है, एक जगह 0 है, एक जगह 1 है, इसलिए ए को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ये फाइनल आ गया, बस FAB फाइनल आंसर जो आपका आएगा ये बी लिखना है, बस। ये कितना ईजी है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि डोंट केयर कंडीशन को 1 हमको रखना है, इसको 1 एज्यूम करना है, तभी पेयर बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा डोंट केयर कंडीशन को हमको 1 रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिना इसके हेल्प के जो हमारा ऑलरेडी पेयर बन जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 एज्यूम करिए, डोंट केयर करिए, ठीक ना। और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा एक पेयर का बी, ठीक है। इसी तरीके से अब 3 वेरिएबल का देखते हैं। तो 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा, अगर आपका वेरिएबल 3 है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स बनेंगे 2 पावर 3 यानी 8 बॉक्स बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले बताया था फंक्शन को देखते 3 वेरिएबल का तो 8 बॉक्स बनाना है। आप देख लीजिए 8 बॉक्स में क्या है, 2 रो है और 4 कॉलम है, ठीक ना। तो रो की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे लिख देंगे आप A, यहाँ पे लिख देंगे BC, ठीक ना। तो A की वैल्यू पहले 0 1 पुट करेंगे, सिंगल वेरिएबल यही हो सकता है। BC की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 1, यानी B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C, BC है ना, BC फिर 1 0। यहाँ पे देखिए एक चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपका BC की वैल्यू जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये है ना बॉक्स की वैल्यू BC, तो यहाँ पे हमने लिखा है 0 0 0 1 1 1 1 0। इसी को ध्यान से देखना है आपको। एक्चुअली ये ग्रे कोड है, ये जो कोडिंग की गई ये ग्रे कोड है, बाइनरी कोड नहीं है। बाइनरी कोड में BC की वैल्यू होती है, पहले होते 0 0 फिर 0 1 फिर 1 0 फिर 1 1, यानी ये 1 1 जो होता है लास्ट में लिखा जाता है ना, लास्ट पेयर है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, 1 1 को बीच में ही रख दिया है, तो ये बाइनरी कोड नहीं, ये ग्रे कोडिंग में किया जाता है, ठीक ना। जब 4 वेरिएबल के इसी तरीके से यूज करेंगे तो आप कॉलम में भी यहाँ यही चीज़ लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि गलती से आप स्टार्टिंग में बच्चे जो करना में सॉल्व करना शुरू करते हैं 0 0 0 1 उसके बाद 1 0 यहाँ लिख देते हैं, 1 1 नहीं लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रे कोड में ये क्या है, पहले 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 1 है, फिर 1 0 है, ठीक ना, 1 0 फिर है। इसी चीज़ को ध्यान रखना है। बाइनरी कोड ग्रे कोड क्या है, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन है, ग्रे कोड आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में यहाँ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे ग्रे कोड क्या होता है। बस ये जानिए कि कॉर्ना मैप में जो ये लेबलिंग की जाती है इसको ग्रे कोड में लिखते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ हमने ग्रे कोड लिख लिया 0 0 0 1 1 1 0। अच्छा, अब इनकी बॉक्स की वैल्यू क्या होगा, बॉक्स का वैल्यू जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 0, इसकी वैल्यू 0 होगा,
है ना। 001 इसकी वैल्यू 1 होगा, तो डेसिमल में सभी बॉक्स की वैल्यू लिख लीजिए, तो आपको जो है 1 को पुट करने में आसानी होगा। कहाँ 1 रखें, जैसे 0 पे 1 रखना है, 1 पे 1 रखना है, 3 पे 1 रखना है, 5 पे रखना है, 7 पे रखना है। तो पहले बॉक्स के अंदर इन सब का लोकेशन देख लो, ये 0 1 और यहाँ पे आप 0 1 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 1 0 0 आपका ये 4 हो जाएगा, फिर 1 0 1 ये आपका 5 हो जाएगा, फिर 1 1 1 जब तीनों 1 होगा तो ये आपका 7 हो जाएगा, फिर 1 1 0 ये आपका 6 हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, डिसाइड कर लेना पहले आप कितने बॉक्स बनेंगे, फिर बॉक्स में सबकी नंबरिंग देख लीजिए कहाँ बनेगा। ये एक्चुअली लिखा नहीं जाता है नंबरिंग, जब आप एग्जाम में करेंगे तो साइड में चाहे तो लिख सकते हैं छोटा छोटा कॉर्नर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जनरली लिखा नहीं जाता, हम प्रैक्टिस इतना करते हैं कि हम समझ जाते हैं कि कौन सा नंबर का कॉलम कौन सा है। तो स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए। तो अब उसके बाद अब इसमें नंबर 1 2 3 पुट करिए, यानी 0 एक्सप्रेशन में क्या लिखा, पहला 0 होता है, यानी 0 कॉलम में आप 1 पुट कर दो, फिर 1 लिखा है यहाँ भी 1 पुट कर दो, फिर 2 में कुछ नहीं लिखना है, 3 में पुट कर दो 1, फिर 2 में कुछ नहीं करना है, 4 में भी कुछ नहीं करना है, 5 यहाँ दिया गया 5 में 1 पुट कर दो, फिर 7 यहाँ देगा 7 में पुट कर दो, ठीक है। तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, 5 बॉक्स में आपने 1 लिखा, 1 2 3 4 5 5 बॉक्स में आपने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने 1 पुट कर दिया, तो अब इसकी पेयरिंग करो, पेयरिंग चलिए करिए, किसकी किसकी पेयरिंग होगी। हमने बताया था पेयरिंग या तो आपका जो है हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा, बस दो ही तो होगा। अच्छा, पेयरिंग करने में एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि हमेशा जो है देखिए मैक्सिमम कितने नंबर की पेयरिंग होती है। पेयरिंग या तो 2 बॉक्स की होगी, या 4 बॉक्स की होगी, या 8 बॉक्स की पेयरिंग होगी, ठीक ना। 3 बॉक्स की या 5 बॉक्स की नहीं होगी, 2 4 8 या 16 बस इसी की पेयरिंग होती है, ठीक ना। ग्रुप बनता है, जो ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, या तो 2 बॉक्स की ग्रुपिंग करेंगे, या 4 बॉक्स की ग्रुपिंग करेंगे, या 8 बॉक्स की ग्रुपिंग करेंगे, या 16 बॉक्स की ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग करने में सबसे पहले देखेंगे प्रायोरिटी किसकी है। अगर आपके टोटल जो है चेक करेंगे, मैक्सिमम जो ग्रुपिंग हो रही है उसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले बड़ी ग्रुपिंग बनाएंगे। जैसे इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में देखिए, हम यहाँ देखिए कहीं 8 की ग्रुपिंग हो रही है, नहीं हो रही है ना। 8 के बाद देखिए 4 की ग्रुपिंग हो रही है, तो आप देखेंगे यस 4 की ग्रुपिंग हो रही है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे जो है 4 बॉक्स जो है आपके यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं, 4 की ग्रुपिंग हो रही ना। अब ऐसा मत करिए कि यहाँ की 2 की बना दीजिए, यहाँ 2 की बना दीजिए। जब 4 की बन रही है तो 2 की ग्रुपिंग नहीं देखना है, सबसे पहले मैक्सिमम की जो है ग्रुपिंग वो प्रायोरिटी देना, उसको मैक्सिमम बॉक्सेस की ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे 4 का बन रहा है, ठीक है। और कोई ग्रुप बन सकता है, बनाना है कि नहीं बनाना है, एक 1 यहाँ पे छूट रहा है इसलिए एक ग्रुप और बनाना है। तो इसके साथ और कौन सी ग्रुपिंग बन सकती है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉसिबल ग्रुपिंग है और कोई दूसरी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो 2 ग्रुप बन गया। अब दोनों ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो है आप मिन टर्म लिख लीजिए, यानी एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो पहला ग्रुप जो 4 का बना है, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्या वैल्यू आएगा। तो 4 का जो ग्रुप बना है इसमें देखिए कि कॉमन क्या है। कॉलम में एक 0 1 यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा। रो में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे पहला डिजिट 0 है, यहाँ पे पहला डिजिट 1 है, तो ये कॉमन नहीं है। सेकंड डिजिट देखिए, सेकंड डिजिट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सेकंड डिजिट 1 है, तो ये कॉमन है, ठीक ना। तो 1 फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, यानी C इसमें कॉमन है। तो C 1 है तो 1 का मतलब C लिखेंगे। अगर 0 कॉमन होता तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ कर देते, ठीक ना। तो यहाँ पे इस ग्रुप से आपने C लिख लिया। दूसरे ग्रुप से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, दूसरा ग्रुप ये जो 1 1 का बन रहा है। दूसरे ग्रुप में यानी दोनों बॉक्स में 0 आपका कॉमन है, यानी आपका 0 की जगह आप लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए 0 है ना, यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में के लिए 0 है, इन चारों बॉक्स के लिए 0 है, तो यहाँ पे आप पहले लेंगे A कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों वर्टिकल लाइन में देखिए कोई कॉमन है, फर्स्ट डिजिट 0 0 ये कॉमन है, सेकंड डिजिट 0 1, तो दूसरा कॉमन नहीं है। तो फर्स्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, क्या कॉमन है 0, यानी B का कॉम्प्लीमेंट इनटू B का कॉम्प्लीमेंट। ये 2 एक्सप्रेशन आपके मिल गई, एक ग्रुप से C मिला है, दूसरे ग्रुप से A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट मिला है।
जब जीरो आपका यहाँ पे है तो कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, और यहाँ पे जीरो जीरो कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे में भी जीरो लगाएंगे। यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा है ये 1 है, इसलिए अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ओवरऑल मिनिमाइज्ड फंक्शन जो आपका होगा ये आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये आपका मिनिमाइज्ड फंक्शन आ गया। ठीक है, चलो और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सपोज नेक्स्ट फंक्शन इज समेशन ऑफ m 1 3 6 7। तो 3 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का ये है, तो आप इसमें फिर से 8 बॉक्स बना लो, है ना। हमने ही कहा था आपका यहाँ पे a है, 2 रो होगा और 4 कॉलम होंगे, 2 रो 4 कॉलम। तो 2 रो के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 0 1, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब इसमें बॉक्स देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप स्टार्टिंग में अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, कठिनाई हो रहा है कौन सा बॉक्स कितना है, तो यहाँ कोने पे लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉक्स नंबर हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, 1 में वैल्यू 1 करना है, 3 में करना है, 6 में करना है, 7 में करना है। ठीक है, तो अब इसकी ग्रुपिंग करो। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 4 आप बॉक्स में 1 फिल कर दिए हैं, बाकी बॉक्स को ऐसे खुला रहने दो। तो अब पहला स्टेप है नंबर ऑफ बॉक्स बनाना। दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज पुट करना है, यानी नंबर ऑफ 1 किस बॉक्स में पुट करना है। और इसके बाद जो है अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसकी पेयरिंग कैसे करना है। पेयरिंग देखिए, पहले अगर आप यहाँ कर देंगे एक इसकी पेयरिंग इस वर्टिकल की तो ठीक है, लेकिन इस 1 की किसके साथ पेयरिंग हुई, इस 1 की सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही पेयरिंग हो सकती है। और देखिए इसके बगल में कोई बॉक्स नहीं है, यहाँ पे इस 1 की भी पेयरिंग सिर्फ इसी के साथ हो सकती है। 2 पेयर बन गया। अब अगर आपने ये वर्टिकल पेयरिंग भी बना दी, ये वर्टिकल पेयरिंग जिसको नहीं बनाना है, अगर बना दिया तो गलती होगा, क्योंकि जब 2 पेयर में सभी नंबर ऑफ 1 कवर हो गए हैं तो अलग से पेयर बनाने का क्या मतलब, जितना ज़्यादा पेयर बनाएंगे आप उतना ही आपका फंक्शन जो है बड़ा हो जाएगा, यानी मिनिमाइज नहीं होगा। और आपको मिनिमाइज करना है तो आपको कोशिश करना नंबर ऑफ ग्रुप भी कम बने, ठीक ना। पहला कोशिश से करना है नंबर ऑफ जो ग्रुप हो वो लार्जर बॉक्स का बने, यानी 8 का बने या 4 का बने। तो यहाँ पे 8 और 4 का कोई बन नहीं रहा था, इसलिए हमने 2 का ग्रुप बनाया। लेकिन 2 का ग्रुप भी बनाया तो जो है उसमें मिनिमम ग्रुप बनाया, यानी पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन को लिखिए। यहाँ पे कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ठीक है। और कॉलम में क्या कॉमन, रो में ये ए है यानी 1 है तो ए लिखेंगे आप। यहाँ पे क्या कॉमन है, फर्स्ट बिट कॉमन है, देखिए 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, सेकंड बिट 0 1 है तो कॉमन नहीं है, कॉमन 1 है 1 है। तो पहला डिजिट क्या है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए पहला बी है दूसरा सी है, तो यानी यहाँ पे ए बी लिखेंगे आप। और दूसरे ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड ग्रुप में देखिए यहाँ पे 0 कॉमन है इन दोनों बॉक्स में, यानी ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे आप, यहाँ पे 0 है ना। फिर कॉलम वाइज देखिए कौन सा बिट कॉमन है, पहला बिट जो है यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है तो ये कॉमन नहीं है। सेकंड बिट क्या है, 1 है 1 है तो यानी ये कॉमन है। सेकंड यहाँ पे सी है यानी ए कॉम्प्लीमेंट के बाद सी लिखेंगे आप, ठीक ना। ओवरऑल फंक्शन आपका होगा ये होगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, ये आपका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालनी है, ठीक है। और सॉल्व कीजिए। एक्चुअली के मैप में जो आप लोग का एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आता है, किसी भी एग्ज़ाम में हो, आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, फंक्शन दिया रहेगा और इसको के मैप से आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आते हैं, इसलिए जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे उतने ही आप मास्टर हो जाएंगे, उतने ही आप कम से कम गलतियां करेंगे, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग खूब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इस लेक्चर में। देखिए एक और लेक्चर दिया गया है ए बी सी, ठीक ना। 3 वेरिएबल है तो 8 बॉक्स बनेंगे, हमको पता चल गया, 8 बॉक्स बना लिया आपने। और फंक्शन दिया गया 0 2 3 4 5 6, इसी तरह दिया रहेगा। आप प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे इसी तरह दिया रहेगा, हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आपने ये बना लिया, फिर इसकी वैल्यू रखिए, रो की वैल्यू 0 1, कॉलम में 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू देखिए पुट कर दिया गया है सब, ये आपका 0 है, ये 1 है, लेकिन 1 में कुछ रखना नहीं है, 0 के बाद 2 है ना, 0 1 में नहीं रखना है, फिर 2 में रखना है, फिर 3 में रखना है, फिर 4 में रखना है, फिर 5 में रखना है, फिर 6 में रखना है, 7 में कुछ नहीं रखना है। अब यहाँ पे फिर पेयरिंग बनाइए। देखिए हमने कहा था आपको ध्यान देना है पेयरिंग बनाने में, जो है ग्रुपिंग करने में बहुत ही ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है कि ग्रुपिंग हमारा मैक्सिमम साइज का बने, 4 का बने या 8 का बने। तो यहाँ 8 का बन ही, क्योंकि टोटल 8 बॉक्स से 2 बॉक्स खाली हैं, तो 8 का ग्रुप बन ही नहीं सकता है। अब 4 पे फोकस करें कि 4 का ग्रुप बनेगा, यस 4 का बनेगा। एक्चुअली देखिए इस बॉक्स की या कॉर्नर मैप की एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि कॉर्नर वाले जो है बॉक्स जो है फोल्ड होके आपस में, यानी इस कॉर्नर का बॉक्स इस एज से जो है फोल्ड होके ग्रुप बना लेगा, यानी ये इधर से फोल्ड होगा, इधर से फोल्ड होके जो 4 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर को, दोनों को जो है आपस में मिनिमाइज कर लिया, एक ग्रुप ये बन गया। और कौन सा ग्रुप बन सकता है, इस 1 के साथ किसका ग्रुप बनेगा, इस 1 के साथ देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक सिंगल ग्रुप बनेगा, और कोई ग्रुप बनाना पॉसिबल है ही नहीं है। इसी तरीके से इस 1 के साथ ये ग्रुप बन सकता है, और कोई ग्रुप पॉसिबल है ही नहीं है। आप देखिए इसके साइड में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के ग्रुप बन गया। तो ये जो 4 का ग्रुप बना, पहले इसके लिए जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखिए, जो 4 के लिए बना है इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। अब देखिए ये जो 4 का ग्रुप बना है इसमें कॉमन क्या क्या है, ठीक ना। तो इसमें कॉलम रो वाइज अगर देखेंगे तो ये 0 है 1 है, कॉमन कुछ नहीं है, यानी F को कुछ लिखना है नहीं। अब BC यानी देखिए यहाँ पे ये कॉलम में इन दोनों में 0 0 है, इन दोनों में 1 0 है, ठीक ना। इस कॉलम में 1 0 है और यहाँ 0 0, तो कॉमन क्या है, सेकेंड बिट, यानी ये 0 और ये 0, ठीक ना। पहला बिट यहाँ कॉमन नहीं है, तो सेकेंड बिट कॉमन है, इसके लिए आप लिखेंगे सेकेंड बिट, यानी यहाँ पे फर्स्ट बिट B है, सेकेंड जो है C है, तो C कॉमन है, C यहाँ पे लिखिए। अच्छा 0 है तो 0 की वजह से कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 0 0 है तो C कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, इसका एक्सप्रेशन हो गया ख़त्म, ठीक है। बस इतना ही एक्सप्रेशन आएगा। अब इस ग्रुप के लिए ये जो सेकेंड 2 का ग्रुप बना, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए, ये क्या आएगा। देखिए यहाँ पे इस दोनों बॉक्स में 0 रो है, यानी ये कॉमन है 0 दोनों बॉक्स में, तो यहाँ लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 0 कॉम्प्लीमेंट लिखा था है ना, A कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं। फिर यहाँ पे देखिए कॉलम में क्या कॉमन है, फर्स्ट बिट कॉमन है, यानी फर्स्ट बिट आपका B है, 1 है ना तो इसलिए B लिखा गया है। अगर 0 कॉमन होता तो कॉम्प्लीमेंट होता जाता, ठीक है। इसी तरीके से अब आप जो है ये जो लास्ट ग्रुप है इसके लिए एक्सप्रेशन लिखिए। तो इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, देखिए ये 1 लिखा है ना, 1 है तो 1 के लिए आप लिखेंगे A, और इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों रो में देखिए फर्स्ट बिट कॉमन, यानी आपका B कॉम्प्लीमेंट है, B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन आपका मिनिमाइज्ड फंक्शन जो होगा f = ये क्या होगा, पहला लिख लीजिए एक B कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरे ग्रुप का फंक्शन क्या है A कॉम्प्लीमेंट B प्लस C कॉम्प्लीमेंट, ये आपका जो मिनिमाइज्ड फंक्शन है। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप हम मैक्सिमम का बनाएं और कैसे बनाएं। तो ग्रुपिंग बनाइए। यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है के मैप प्रोवाइड्स मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सही बात है कि के मैप से जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है वो मिनिमाइज्ड होता है ना। मिनिमाइज्ड मतलब छोटे से छोटा, मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलता है, बट नॉट नेसेसरली यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है। मिनिमाइज्ड तो होता है, मिनिमम तो होता है, पर यूनिक नहीं होता है। कोई दूसरा भी फंक्शन बन सकता है जो आपका मिनिमाइज्ड बन जाएगा, ठीक ना। अभी और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आगे करेंगे तो वहाँ क्लियर होगा। बस ये मान के चलो कि मैप को सॉल्व करने के बाद जो फंक्शन आता है यूनिक नहीं होता है, दूसरा भी फंक्शन मिनिमाइज्ड फंक्शन बन सकता है, ठीक।